सोनू अपने मामा के घर जाने के लिए एकदम बेताब था। वो बार बार अपने मम्मी और पापा से कहता था कि मम्मी पापा तुम लोग जल्दी से मामा घर कब चलोगे, क्योंकि कारण ये था कि उसके छोटे मामा की जो है वो शादी होना था। लेकिन उसके बाद से सुबह होती है। सुबह होने के बाद सोनू अपने माता पिता के साथ अपने मामा के घर जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक ऐसा कांड हो जाता है कि शायद सोनू के माता पिता उस कांड को कभी भी अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान राज्य का एक ज़िला पड़ता है जोधपुर। जोधपुर में 14 साल का एक सोनू नाम का लड़का अपने मामा के घर जाना चाहता था। उसके माता पिता भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उसके मामा का जो है वो शादी था। अब शाम होती है तो वो अपने माँ बाप से कहने लगता है कि तुम कब चलोगे मामा घर। उसकी माँ कहती है कि बेटा रात भर तुम इंतज़ार कर लो, सुबह होते ही हम तीनों लोग यानी कि मम्मी पापा और तुम चलेंगे मामा के घर। सुबह होती है, मम्मी पापा और सोनू अपने माता पिता के साथ अपने मामा घर चला जाता है। जब वहाँ पर अपने मामा घर चला जाता है, उसके बाद से वहाँ पर बारात की तैयारियाँ जो है वो चल रही होती है। शादी के जितने भी रस्में हैं वो सारी खुशियों के साथ वहाँ पर मन रहा होता है। इसी बीच क्या होता है कि 2 घंटे बाद पता चलता है कि चौराहे पर एक बोरे में जो है वो एक लाश मिली है। वहाँ पर चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है। गाँव के जितने आसपास के लोग हैं सभी वहाँ पर जाते हैं, और जैसे ही बोरा को खोला जाता है उसमें से एक लाश निकलती है। लाश जब पहचाना जाता है तो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी 14 साल लड़के सोनू की है। जब सोनू की बात उसके मामा उसके माता पिता को पहुंचती है तो भागे भागे सभी लोग वहां पर आते हैं। वहां पे उसके बाद से पुलिस भी आती है। पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर सोनू तो अपने मामा के घर आया है, यहाँ पर इसके दुश्मन कौन है, कौन इसको मार सकता है। पुलिस जो है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अगले दिन पुलिस क्या करती है कि उसके मामा से और भी उसके जो घर वाले हैं सभी लोग से पूछताछ करती है। तो जब मामा से पूछताछ करती है, पुलिस पूछती है कि ये बताइए कि आपको किसी पर शक है कि आपके भांजे को कोई मार सकता है। तो मामा जो है वो एक नाम बताता है। मामा कहता है कि मेरी एक पहली प्रेमिका थी जिसका नाम जो है वो प्रीति मीणा है, उसके ऊपर मुझे जो है वो शक आ रहा है। दरअसल प्रीति मीणा जो है वो उसके मामा की यानी कि जिसकी शादी होने वाली थी उसकी पुरानी जो है वो प्रेमिका थी। अब उसके बाद से जब उसके मामा बताते हैं कि वो शायद मार सकती है तो पुलिस उसको उठाती है। जब उसको उठाती है तो वो पहले हड़बड़ाती है, कहती है कि मैंने इस बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। कहती है कि दरअसल हम और सोनू के मामा पिछले कई वर्षों से जो है वो आपस में प्रेम प्रसंग में हैं। उसके बाद से वो आगे बताती है कि मैं उसके मामा जब प्यार करते हैं उसने मुझसे शादी करने का भी वादा किया था, लेकिन अब वो दूसरे किसी से शादी कर रहा है। इसलिए मैंने उसको जो है वो गम देने के लिए, इस शादी को रुकवाने के लिए, चूँकि घर में अगर कोई बड़ा कांड हो जाएगा तो शादी रुक जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उसके भांजे को अपने घर जो है वो बहला फुसला कर उसको बुलाया, और उसके बुलाने के बाद उसको जो है वो मैंने उसका गला घोट दिया अपने दुपट्टे से, जो है वो उसके गले को कस दिया, और थोड़ी देर में जो सोनू है, जो मासूम सोनू है, वो मर गया। अब इसके बाद से दोस्तों जब ये न्यूज़ जब आसपास के लोग सुने तो सभी लोग एकदम सन रह गए। और उसके जो मामा, जो सोनू के मामा थे, उनको भी पुलिस पूछताछ करती है। पूछती है कि क्या तुम ये बात जो है वो सच है या गलत है। तो सोनू के मामा कहते हैं कि हाँ मैंने इससे प्यार करता था, मैं इससे, लेकिन ये बोल रही थी मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं इसे शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए इसने जो है वो मेरे भांजे को मार दिया। जो प्रीति मीणा है वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने ही मारा है। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि प्रीति मीणा को जो है वो अपने कब्जे में लेकर उसको जेल में भेज देती है। आसपास के जब ये न्यूज़ जब आसपास के ज़िलों में फैलती है तो चारों तरफ एकदम हड़कंप मच जाता है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए।